हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है उदय ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, मेरा क्लास 10th के मैथ है जो प्रश्नावली मेरा 5.2 है और 5.1 हम सारे के सारे क्वेश्चन हम बना दिए हैं। आप लोग नहीं देखे तो जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए मैं 5.2 के मैं पहला क्वेश्चन को हम बनाते हैं। इस वीडियो में मेरा 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि 1 के 5 क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद एन है। यानी कहता है कि जो एपी में है ना, यानी कि ए हमें 7 है, डी हमें 3 है, एन हमें 8 दिया हुआ है, एन हमें ए नहीं दिया हुआ है, यानी कि खाली स्थान है। तो कहता है कि ये सारे के सारे दिया हुआ है, प्रथम पद, सार्वंतर और पदों की संख्या दिया हुआ है, और जो खाली स्थान है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमें खाली स्थान है, यानी कि एन के वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे पता करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन को हम हल करते हैं और यहाँ पे आप समझिएगा। सबसे पहले जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, तो हम ए को क्या बोलते हैं? प्रथम पद बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रथम पद। तो प्रथम पद को हम ए बोलते हैं, तो ये मेरा ए हो गया। तो प्रथम पद कितना है? 7 है, तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। और सार्वंतर जो दिया है किताब में वो हम लिख लेते हैं। आप लोग किताब दे करके लिख लीजिएगा। तो इसे तो हम लिख ही देते हैं। डी बराबर हो जाएगा 3, और हमें पदों की संख्या, एन क्या होता है? पदों की संख्या होता है, पदों की संख्या। ये हो गया। पदों की संख्या को हम एन बोलते हैं। तो एन कितना है? मेरा 8 दिया हुआ है, तो हमें एन निकालना है। एन क्या होता है? एन होता है अंतिम पद। अंतिम पद को हम एन बोलते हैं। तो एन हमें ये पता करना है, ये हमें निकालना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एन हमें निकालना है। चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन को यहाँ पे हल करते हैं। तो एन बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूला पर, इसी सूत्र पर ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। 5.2 ये सूत्र है, इस सूत्र को आपको याद रखना है। इसी सूत्र पर ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। यानी कि जो हमको दिया वो हम रखेंगे। एन तो हमें पता करना है, ये निकालना है। तो जो निकालना है वो सेम टू सेम हम लिख देंगे। बराबर ए के मान कितना है? ए के मान 7 है, तो यहाँ 7 लिखेंगे। प्लस एन के मान 8 है, तो यहाँ 8 घटाओ 1। और डी के मान क्या है? डी के मान है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। इसको हम हल करेंगे, यानी कि एन के वैल्यू पता करने यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस 8 में से घटेगा 7 और 3, ये हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस और 7 3 21, ये हो गया। और 21 में हम 7 जोड़ेंगे तो 28, यानी कि एन के वैल्यू क्या आ गया? 28 आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन बन गया। और चलते हैं पहला के दूसरा क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हम देखेंगे किताब में कि दूसरा क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे ए बराबर दिया हुआ है -18, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए बराबर -18, ये हो गया। और डी के मान तो हमें पता करना है, डी हमें पता करना है। और एन के मान 10 दिया हुआ है, एन बराबर 10। और एन बराबर 0 दिया हुआ है, ये 0 लिखेंगे, ये हो गया। और चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन को हम बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें डी निकालना था, डी निकालना है। और पहला क्वेश्चन में हमें एन निकालना था, फार्मूला वही रहेगा। आप लिखते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के वैल्यू दिया हुआ 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। ए के मान है -18 प्लस एन के मान है 10 घटाओ 1। और डी के मान क्या है? डी के मान तो हमें पता करना है। ये 0 -18 इधर आएगा तो +18 हो जाएगा, और प्लस 10 में घटाएंगे तो 9, सॉरी यहाँ पे बराबर होगा। ये तो -18 इधर आ गया है, और 10 में से घटाएंगे तो 9 होगा, और डी गुना में है तो ये 18 हो गया, बराबर 9 डी। तो 9 दूना 18, यानी कि डी के मान आ गया 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी बराबर 2। ये फाइनली मेरा डी का आंसर आ गया। अब चलिए फ्रेंड्स, हम तीसरा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें हमको ए निकालना है, और डी के मान दिया हुआ है, एन के मान दिया हुआ है, एन के मान दिया हुआ है। चलिए हम लिख लेते हैं। ए के मान हमें पता करना है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के चिन्ह है। और डी के मान है -3, तो यहाँ लिखेंगे डी बराबर
-3 और n बराबर क्या हो जाएगा, n का मान है 18 और n बराबर -5 है। ये हो गया। और चलिए हम सूत्र पर इसको हम बैठाते हैं। n बराबर a प्लस an-1 इंटू डी हो गया। तो an का मान -5 है तो यहाँ पे लिखेंगे -5 बराबर a के मान है निकालना है प्लस n के मान है 18 घटाओ 1 और d का मान है -3 और लिखेंगे -5 बराबर a प्लस और 18 में से 1 घटेगा तो 17 हो जाएगा ब्रैकेट -3 तो -5 बराबर a और प्लस माइनस 17 51 हो जाएगा, ये 51 हो गया। तो -5 और 51 इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में होगा, प्लस में 51 लिख देते हैं बराबर a। तो 51 में से 5 घटेगा तो क्या होगा 46 हो जाएगा। तो a बराबर क्या आ गया 46। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः a बराबर 46, a के मान हमें 46 निकल कर आ गया। और चलिए फ्रेंड्स हम चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है हमारा चौथा क्वेश्चन। a बराबर है -18.9। चलिए हम लिख लेते हैं, जो दिया है वो हम लिख लेते हैं, ऐसे समय कम लगेगा। a बराबर क्या है -18.9 और d बराबर क्या है 2.5 और n बराबर क्या है ये हमें तो निकालना है और an बराबर दिया हुआ है 3.6। तो ये क्वेश्चन है मेरा, इसको हम यहाँ पे फार्मूला पे बैठाते हैं। an बराबर है प्लस n-1 इंटू डी। तो an के मान क्या है 3.6 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3.6 बराबर a के मान है -18.9 प्लस n के मान क्या है, n के मान तो पता करना है -1 और d के मान है 2.5 ये हो गया। इसको लिखेंगे 3.6 -18.9 इधर का तो प्लस 18.9 बराबर n-1 इंटू 2.5। अब हम इसको हम जोड़ेंगे क्योंकि दोनों प्लस में हैं तो 9-6 15 हो जाएगा। 9-6 15 के 5 हासिल 1 और 8-3 11 के 12 के 2 हासिल 1 1 2 और दशमलव यहाँ 1 अंक के बाद बराबर n-1 इंटू 2.5। अब यहाँ पे देखिए 22.5 है और 2.5 गुना में इधर का तो भाग में हो जाएगा 2.5 बराबर n-1 दशमलव से दशमलव उड़ गया क्योंकि 1 अंक के बाद है तो समान संख्या रहता है दशमलव के बाद, तो दशमलव के दशमलव उड़ जाता है। 25 नमा 225 हो गया यानी कि n-1 बराबर क्या हो गया 9 हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं n-1 बराबर 9। तो n बराबर क्या हो जाएगा 9 -1 इधर का तो +1 तो n बराबर हो गया 10। ये हमें n के मान फाइंड आउट हो गया। तो फ्रेंड चलिए हम पांचवा क्वेश्चन के चलते हैं। ये मेरा 5वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें a दिया हुआ है 3.5 यानी कि 3.5 और d दिया हुआ है 0, n दिया हुआ है 10.5 और n के मान हमें पता करना है। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन को हम लिखते हैं। a बराबर दिया हुआ है 3.5 और d के मान दिया हुआ है 0 और n के मान दिया हुआ है 10.5 और n के वैल्यू हमें पता करना है। a लिखते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an के मान हमें निकलना है, a के मान है 3.5 प्लस n के मान है 10.5 और घटाओ 1 और d के मान क्या है 0 है तो यहाँ पे लिखेंगे 0 और n हमें पता करना है। a लिखेंगे 3.5 प्लस 9.5 में से 1 घटेगा, 10.5 में से 1 घटेगा तो 9.5 हो जाएगा और गुना क्या 0 है यानी कि 3.5 प्लस किसी भी संख्या में हम 0 से गुना करेंगे तो सारे के सारे संख्या 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है क्या 0 यानी कि 3.5 आ गया ये n के मान, ये हो गया, ये निकल कर आ गया। तो फ्रेंड्स ये मेरा सवाल
बन गया है, क्योंकि 5.2 के मैंने एक के सारे क्वेश्चन बना दिए हैं, और इसमें 5 क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन बना दिए। तो फ्रेंड्स एक बात बता देते हैं कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो आपके लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है, अगर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।